ब्रिक्स से क्यों खौफ में है ट्रंप? पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं ट्रंप। भारत, रूस, चीन सिखाएंगे सबक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो अब तक भारत पर अपने टैरिफ से दबाव बनाने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी एक ना चली। अब वही ट्रंप एक बार फिर से एक ऐसे संगठन पर निशाना साधने की कोशिश में है जिसमें भारत अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर एक बहुत बड़ा और झूठा दावा कर दिया और कहा कि उनकी टैरिफ धमकियों की वजह से ब्रिक्स अब टूट रहा है और सदस्य देश ब्रिक्स छोड़कर भाग रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने खौफ में ट्रंप क्यों हैं? ब्रिक्स से ट्रंप को दिक्कत क्या है? क्यों भारत, रूस और चीन को एक साथ देखकर ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्हें अमेरिका का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है? वैसे तो ट्रंप हर बार झूठा दावा करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे वो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच मई के महीने में हुए संघर्ष को रुकवाने के दावे बार बार करते रहे हैं। लेकिन इस दावे को हमेशा ही भारत ने खारिज कर दिया है, जिससे वो भारत पर भड़के हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर जो दावा एक बार फिर से उन्होंने किया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है और उनकी बोली से ये साफ झलकता है कि अमेरिका को लेकर वो ब्रिक्स से खौफ खा रहे हैं। एक तो ब्रिक्स को देखा जाता है कि ब्रिक्स जो है एक नई करेंसी, जिसको ब्रिक्स करेंसी के नाम से भी कहा जा रहा है, उसको लाने का विचार चल रहा है, उसको लाने की बात चल रही है। अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो अमेरिका को लगता है कि हमारे जो डॉलर का एक वैल्यू है, डॉलर की जो एक आइडेंटिटी है, वो क्या होगी, वीक होगी। दूसरा, ब्रिक्स जो है कहीं ना कहीं आप देखें तो वर्ल्ड की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एरिया क्या करता है, शेयर करता है। वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन का बड़ा एरिया, बड़ी जनसंख्या जो है ब्रिक्स देशों की है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि एक स्ट्रैटेजिकल इक्वेशन भी यहाँ पर बनते दिखते हैं, जिनको कहा जाता है कि आपका रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश, और इस बार जो समिट हुई ब्रिक्स की, वो बहुत ही जिस गर्मजोशी के साथ में रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट और भारत के पीएम जिस गर्मजोशी से मिले, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक तकलीफ देने वाला या सिर दर्द करने वाला विषय है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार के दावे कर कहीं ना कहीं अपनी जनता को, यानी कि अमेरिकन पॉपुलेशन को, उसको, अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं खुश करने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसे कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो टैरिफ को लेकर बातें की जा रही, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करने का प्रयास है कि भारत बाहर हो जाएगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत कभी बाहर होने वाला नहीं है। हाँ, भारत ने खुद ब्रिक्स देशों से कहा कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारी विदेश नीति का पार्ट है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी शांति या नियम है उनको हम फॉलो करेंगे। हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी हम उसको फॉलो करेंगे। उस तरह कहीं ना कहीं भारत का नजरिया है। तो भारत के बारे में आज ये बात कहना मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है, तर्कसंगत विषय नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों करने लगे? वो पाकिस्तान जो मुस्लिम मुल्कों के साथ नाटो जैसा संगठन बनाने की बात कहता है, उसे ट्रंप क्यों कुछ नहीं कहते? वो पाकिस्तान जो ओआईसी की बैठक में खुद के पास परमाणु होने का दम भरता है, उसे ट्रंप क्यों कुछ नहीं कहते? क्या शहबाज और मुनीर को वो अपने पूरी तरह जाल में फंसा चुके हैं? और क्या वो पाकिस्तान को भारत के सामने आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश करना चाहते हैं? सवाल कई सारे हैं, लेकिन खास तौर पर ब्रिक्स से जो ट्रंप को दिक्कत हो रही है, उससे यह साफ नजर आता है कि ब्रिक्स कितना मजबूत है और आने वाले समय में कितना मजबूत हो सकता है। ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ है, ये जो बात ट्रंप ने कही, ये तब भी नजर आई थी जब ट्रंप ने खुद ही इस बात को कहा था कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी डॉलर के सामने लाते हैं तो वो 100% टैरिफ ब्रिक्स देशों पर लगाएंगे। लेकिन भारत ने पहले ही इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब फिर से ट्रंप ने ये जो बात कही है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात। वहीं अब ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ अब कुल 10 सदस्य देश हो चुके हैं। ये लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश मजबूती से एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हैरानी की बात यह भी है कि कई ऐसे देश हैं जो इस संगठन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यानी ब्रिक्स के तेजी से विस्तार ने
ट्रंप को डरा और सहमा दिया है। तभी तो ट्रंप ने इसे डॉलर की वैश्विक मजबूती के खिलाफ एक बड़ा और सीधा हमला बताया है।